कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। अपने माता पिता का दिल ना दुखाओ। शादी की सुहाग स्टेज पर बैठी एक महिला का पति जब खाने का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा खाने की स्वादिष्ट खुशबू से भर गया। तब उस महिला ने अपने पति से निवेदन किया कि सासू माँ को भी बुला लो, हम तीनों साथ बैठकर भोजन करेंगे। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वह खाना खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। तब उस महिला ने कहा कि मैंने सासू माँ को खाना खाते हुए नहीं देखा। तब पति ने कहा, क्यों जिद कर रही हो, वह शादी के कामों में थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद खाना खा लेंगी। अब तुम आओ हम खाना खाते हैं। उस महिला ने तुरंत तलाक लेने का फैसला ले लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली। इधर उसके पहले पति की भी दूसरी शादी हो गई। वह दोनों हंसी खुशी अपनी गृहस्थी बिताने लगे। इधर उस महिला के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह महिला 60 साल की हुई तो अपने बेटों से बोली कि मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे खाना खाने के लिए रुके और बेटे खाना परोसकर माँ से खाना खाने की विनती करने लगे। तभी उस महिला की नज़र सामने एक फटेहाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो इस स्त्री को भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही गौर से देख रहा था। उस महिला को उस व्यक्ति पर दया आ गई। वह अपने बेटों से बोली, जाओ पहले उस बूढ़े व्यक्ति को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस बूढ़े व्यक्ति को नहलाकर और कपड़े पहनाकर उसे स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वह वही बूढ़ा था जिससे उसने शादी की थी और शादी की रात ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने नजरें झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे खाना नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को खाना देने के बजाय उस स्वादिष्ट खाने का थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बाद भी अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। कहानी से सीख, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वैसे ही देख कर हमारे बच्चों में भी यह गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं प्रभु बसते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।